आज अगर हम बात करें वार्ड नंबर 35 के आवंटन कॉलोनी की, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ जो लोग हैं वो 15 से 20 साल से यहाँ पर जो है बस्ती बसी हुई है, आवंटन कॉलोनी है, लेकिन अभी तक रास्ते कच्चे हैं। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक यहाँ पर जो है एक हमारे सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि मैं हर एक अधिकारी का जो है दरवाज़ा खटखटा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर बात कही जाए सरकार की, तो सरकार अपना पूरा कार्य कहीं ना कहीं सहमति से कर रही है, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं, जनता की जो बात है, उन्होंने बताया कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं जो है इसको इग्नोर कर देते हैं, उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो यहाँ की जो जनता है ना, उनकी जो बात है वो कितने परेशान है। रास्ता मैंने अभी आपको विजुअलों के रास्ते से दिखाया कि एक जो हमारे अपाइज जो रिक्शे में आ रहे थे, उनको किस तरीके से हमारे पार्षद उम्मीदवार विनीत यादव ने जो है सहायता देकर उन्हें निकाला है। और भी यहाँ पे जो है पब्लिक के बोल हैं, उनके जरिए हम समझाते हैं कि वो अपने जो है बातें किस तरीके से जो है आप तक पहुँचा रहे हैं। तो हमें क्या परेशानी है यहाँ पर? ये पहली व्यवस्था तो रास्ता की, यहाँ पे 15-20 साल से रह रहे हैं, नहीं निकला जाता है, बच्चा स्कूल को जाते हैं, हम गिर जाते हैं इसमें। तो ये कब से परेशानी है? हमें 15-20 साल हो गए यहाँ रहते रहते। तो कहीं आपने इसकी शिकायत करी है? बहुत शिकायत कर दी है, हर एक जगह कर रही, कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारा। आप क्या कहते हैं? ये परेशानी है, यहाँ निकला नहीं जाता है, पैर में भी लग गई है, 2 बार लग चुकी है और अब भी पैर में लग रही है और गिर जाते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो बस कोई समाधान नहीं हो रहा है इस रास्ता का। कब आपने और शिकायतें करी? हाँ, यहाँ कोई प्रतिनिधि आया है? हाँ, आए थे, कई बार आए, कई बार ले गए, नाप ले गए, तोल ले गए, पर लेकिन कोई नहीं सुनवाई नहीं होती है। और यहाँ पे सबरे बच्चे गिरते हैं, हम भी गिर जाते हैं, अंधे धुंधे, और रात के समय सब यहाँ कोई नहीं आता गरीबों की सुनने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, इसकी नाप तोल भी हो चुकी है। और जो यहाँ पर जो मेन जो बता रहे हैं कि हमने जो है कागज जो है दिखाए हैं और हर अधिकारी के तक अपने कागज पहुंचाए हैं। मैं उन जो सज्जन है हमारे, उनसे भी बात कराऊंगा। मैं पहले इनसे बात करते हैं। पानी पानी में रहकर निकलती है, 2 दिन तो पटक लग चुकी है, हमारे पैर में चोट आ गई है, बच्चे परेशान रहते हैं और क्या गिर जाते हैं, दरवाजे में पानी भरा हुआ है, पटक लग जाती है, सारा पानी इधर ही आता है, सारी पहनने की निकलने की जगह नहीं है, सारा दरवाजे में पानी भरा एक हुआ है। जगह शिकायत कर चुकी। तो ये शिकायतें जो है अपनी हर जगह कर चुके हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो हमारे बात करेंगे, वो जा चुके हैं। तो आपने जो है अब तक शिकायतें कितनी की हैं? मैंने अभी शिकायत जो है 5-6 जगह कर चुका हूँ मैं। तो क्या सुनवाई नहीं हुई? वहाँ पर लेते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक कोई इन्होंने समाधान नहीं किया इस बात का जो है। और ना सड़क बनवाई, ना कोई करी बात को। आपने जो है हमें बताया था कि आप जो काफी समय से जो अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, तो कितना समय हो चुका आपको? हमें करीब 5-6 साल से घूम रहे हैं, 6 साल हो गए इसके लिए। आवंटन कॉलोनी में ये जो हमारे सज्जन हैं ये बता रहे हैं कि इन्हें 5-6 साल जो है अधिकारियों के और जनप्रतिनिधियों के, सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके चक्कर काटते हुए हो चुका है। लेकिन आवंटन कॉलोनी का जो रास्ता मैंने आपको अब तक दिखाया, वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि ये ऐसा रास्ता है कि यहाँ पर जो लोग हैं निकलने तक को परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई है। किस किस अधिकारी के पास गए आप? देखो, हम डीएम के पास भी गए थे और उनके पास सीएम के पास भी भेज चुके हैं, और आपके विधायक जी हैं वो सहयोगी राजकुमार जी, उनसे भी मिल चुके हैं। उनके पास भी गए और हम जो है और आगे तक और जगह भी कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, ये कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कह देते हैं और ये तुम्हारे अनूप वाल्मीकि है, इनके पास भी गए, इन्होंने इनकी वो करी हुई, हम उसमें दिया है जाके निगम में जाके, अभी कोई सुनवाई नहीं। कहे हाँ बनेगी, इलेक्शन बाद बनेगी, ये बनेगा, वो पैसा नहीं है निगम पे, हमारे पे कहाँ से बनाए? पैसे ही नहीं है हमारे इसमें जो है निगम पे, बनवाए कहाँ से? जब पैसा हो जाएगा बन जाएगा। तो आपने जो है जब सरकार बनी थी तो आपने वोट किसको दिया था? हमने बीजेपी को वोट दिया था। तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? बीजेपी कमी है, कह जाते हैं हाथ जोड़ के करवाएंगे, आज तक कुछ सुनता ही नहीं है। फिर अपना मतलब हो जाता पूरा, उनका जो है वोट मिल जाता है, फिर भूल जाते हैं। वोट डाल के गए थे तो यहाँ करे थे वो कि होली के बाद लग्गा लग जाएगा, पूरा 1 साल हो गया, कितनी होली आ चुकी है, कोई अभी इधर झाँका भी नहीं।
कितनी होलियां आई, कितनी दिवालियां आई, कितने क्या हुए, और ये 23 चल रही है। गए भी थे हम वहाँ पे, ऑफिस में भी गए। तो देखा गया, आपने देखा कि जो हमारे सज्जन है इन्होंने बताया कि इतने जो अभी कई अधिकारियों के नाम बताए और जनप्रतिनिधियों के नाम भी बताए, विधायक जी का भी नाम बताया इन्होंने, और यहाँ पे जो मंत्री हैं उनका भी नाम बताया। ये सुनवाई है, राष्ट्र की सुनवाई है, वो राष्ट्र की सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉलोनी है ये आवंटन कॉलोनी है जो सरकार के द्वारा इन लोगों को दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है मकान तो दे दिए गए, लेकिन इन्हें जो नाली आपको दिख नहीं रही है। लेकिन जब नाली नहीं होगी तो होगा क्या कि पानी तो रास्ते में आना ही आना है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो परेशान पब्लिक है वो पानी बहुत परेशान है, निकलवे को वहाँ से मैं अभी भी ना निकल आगे चल के देख के आना, वहाँ चला आगे चल के तब देख के आ, वहाँ पर इतनी हालत खराब है। विलास के अंदर में भी गए थे हम, वहाँ पर भी हमारे करवा के जब गए थे बहुत परेशान, बच्चा ही पढ़ने किसके पास गए थे? SDM ऑफिस। तो वहाँ से क्या कहा गया? लोग बन जाएगी, कल भेजेंगे, ऐसे कह देते हैं। यहाँ बोला गया कि यहाँ जो कॉलोनी है, पूरा जो रास्ता मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, सारे रास्ते केवल ऐसे ही हैं। और आगे मैं वहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि जो भी आगे का रास्ता है ना, अभी वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया था, वो रास्ता भी सेम ऐसा है। क्या कहेंगे आप? ये कहूँगी यार, रास्ता की बहुत परेशानी है, पानी की कहीं निकास नहीं है। मेरा तो मकान भी बैठ गया पानी से, फट गए। देखो तो इसको दिखाया गया था, आपको ये बताए थे? यहाँ पे कोई सुनने आया था आपकी? सुनने हमारे कोई ना सुने, वहाँ गए हम, हो के आए। वोट किसको दिया आपने? बीजेपी को। तो सुनने वाला कौन है आपके यहाँ पे? है कोई? अब तो कोई नहीं सुनना, क्या करें? तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो आवंटन कॉलोनी है, आवंटन कॉलोनी का मतलब आप भी जानते होंगे कि यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा जो है लोगों को घर मुहैया कराए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद घर तो दे दिए गए, लेकिन रास्ता नहीं दिया गया। रास्ता भी अगर दे दिया गया है लेकिन वो बनवाया गया नहीं है। और उसके बाद की नालियों का पानी का निकास से दादी ने बताया कि यहाँ पर उनका मकान भी पानी की वजह से बैठ चुका है। और भी हम बताते हैं, सब आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। अभी तक किसी ने जो है कोई सुनवाई नहीं करी गई है। तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ पर लेटर जो है लिख के दे दिया गया था और उन्हें जो है ऑनलाइन भी जो है अवगत करा दिया गया था, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी के द्वारा भी, यहाँ पर किसी भी आला अधिकारी के द्वारा भी यहाँ पर लड़का विकलांग पड़ती है और ऐसे ऐसे मैं परेशानी 2002 तक में ना दिखाई, ना मेरी ना सुनवाई करी। नाम तो मैं जानती नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ मैं। सब जगह एप्लीकेशन लगाया आई हूँ, आधार कार्ड भी लगाया आई हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं रही है। मेरे लड़का विकलांग है होगा बिल्कुल, और रेसा 3 टूट गए मेरे बच्चा के, और मेरी बाँह टूट गई जो टेढ़ी, 4-5 सरिया पड़ रही है सरिया में, और परेशानों में टिर्रीवारों भी बाहर जुगो, और काई ने ना मेरी जे करी के अधिकारी ने कोई 2 व्यक्ति वाले मैंने यहाँ पर बड़ी परेशानी है। गरीब लोग हैं सभी, जो कि यहाँ पानी करीब 10 साल से हो रहा है ये हालत, जो कि नगर आयुक्त जी देख गए थे, बोले यहाँ का खर्चा बहुत है, इसके खर्चे को हम फौजी भाई नहीं समझ पाएंगे, गवर्नमेंट पे इतना पैसा नहीं है। और दूसरा ये है कि जो पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा तो उसके बाद हम ये किस विधानसभा में आता है? ये आता है इगलास विधानसभा में, जो कि महोदय ये भी आए थे, राजकुमार सहयोगी जी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा रहे आपका रास्ता तो हो जाएगा, लेकिन मेरे घर पे भी जा करके उन्होंने गड्ढे में डाल के लेकर पानी का समाधान किया जाए, सब काम हो रहा है, व्यवस्था कम से कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आपको जो है सभी सुनना है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे सबसे? भैया यही है कि हमारे तो रास्ता बन जाए तो सबसे बढ़िया भैया, पानी का समाधान कर दिया जाए, क्योंकि पानी का समाधान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ से पानी बड़ा लंबा पड़ रहा है, या सीवर लाइन डाली जाए जब भी पानी यहाँ का कवर हो सकता है। आप यहाँ आवंटन कॉलोनी में आए हैं पब्लिक के द्वारा बुलाए आने पर, तो यहाँ पर आपने क्या देखा? देखिए यहाँ की समस्याएं बहुत हैं, और यहाँ की समस्याओं से काफ़ी दिन से मैं अवगत भी हूँ। मैं कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ, कई बार लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, आज भी आया हूँ। तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में हमारे क्षेत्रवासी यहाँ पर हैं, और आपको सबको बताना चाहता हूँ मैं कि, और पब्लिक ने भी ये बता दिया है आपको कि ये जो बस्ती है ये आवंटन के नाम से बस्ती है, और ये गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं वहाँ वो बस्ती है। यहाँ के लोगों को घर दिए गए, सड़क दी गई, मगर सड़क बनवाई नहीं गई। आज तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूँ, और ये वो देख लें कि यहाँ पे लोगों के लिए कितनी समस्याओं को उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है।
लोग निकल नहीं पा रहे हैं, लोगों के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ से बहुत लंबा लंबा टूर करके जा पाते हैं, दूसरे रास्तों पे घूम के बच्चे स्कूल तक पहुँच पा रहे हैं। लोगों के इतनी समस्याएं कि नगराज साहब से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस समस्या का समाधान कराने की कृपा करें, क्योंकि 6 से 7 साल हो गए इस समस्या को लेकर अधिकारियों के दर पे भटकते लोगों को, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आला अधिकारियों से कि वो लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से सुन लें कि मैं वार्ड नंबर 35 से विनीत यादव, अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं इन सभी बस्ती वालों को लेकर के एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हूं और मैं पूरा नगर निगम घेरने की तैयारी करूंगा अगर यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही समस्या का समाधान, किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। और देखिए यहाँ पर कितने तादाद में लोग हैं जो परेशानी में खड़े हुए हैं यहाँ पर। और पीछे दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए पीछे दिखाइए किस तरीके से लोग निकल के आ रहे हैं वहाँ से, है ना। तो ये सारी समस्याएं लोगों को समझ में नहीं आ पाती। यहाँ पर लोगों ने बताया था, यहाँ पर लोगों ने बताया था कि यहाँ पर जो है विधायक जी के पास भी गए थे, जो भी हमारे राजकुमार सहयोगी जी, उनसे भी जाके मुलाकात की, मगर उन्होंने भी आश्वासन दिया ना कि उनका कोई भी समाधान कराया। वोट लेने के टाइम पे आते हैं लोग, बताते हैं इस चीज को, कह रहे हैं यहाँ पर। और मैं भी इस बात को कह रहा हूँ कि लोगों के बीच में आदमी जाते हैं तो वोट लेने के चक्कर में जाते हैं, उसके बाद आपको जो वोट दिया था वो इसलिए नहीं दिया था कि आप लोग घर में बैठ जाए जा करके। आप इनकी समस्याओं का समाधान कराइए तो ठीक रहेगा, नहीं तो आपका घर भी घेरने को तैयार है हम लोग। सही बात। बहुत अच्छा आपने देखा कि यहाँ के जो पार्षद उम्मीदवार हैं उन्होंने पूरा जो सहयोग दिया है वो पब्लिक को दिया है, और आने वाले कल में उन्होंने जो है एक चेतावनी भी दी है कि अगर इनका समाधान नहीं हुआ, रास्ते का समाधान नहीं हुआ, तो इसी जनता के साथ में वो नगर निगम और जो आला अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि है उनको घेरने का काम करेंगे। देखते रहिए रईसर के साथ, भारत एक्सपोज टीवी, अलीगढ़।